डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने ये जो मैथ की नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की कड़ी चल रही थी, उदाहरण का प्रश्न 1 से 15 तक बता दिया गया था और आप लोग प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। अब आज 16 नंबर से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 16 को आज देखते हैं। पहले प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है, राइट 7 कंजुकेटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100। कंपोजिट नंबर लिखना है। कंपोजिट नंबर मीन्स होता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो संख्या किसी न किसी संख्या से कट रही है, 100 से नीचे और क्रमागत होना चाहिए। क्रमागत मतलब लगातार, और साथ लिखना है। 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट numbers less than 100 so that there is no prime number between them। ये हो जाएगा 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। 7 कंजुकेटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 से नीचे है, so that there is no prime number between them, और उसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का जो नियम है, इसी को विस्तारित रूप से लिख देना है। जैसे 625 है, तो कितना हो गया यह 600। क्या हम कह रहे हैं, इसको हम बोल भी तो रहे हैं 625, तो 620 और 5। तो इसी को आप मतलब से थोड़ा सा इसको 6 को फिर कैसे 100 से गुना करना है, फिर 2 को 10 से गुना करना है और प्लस 5 को 1 से गुना करना है। तो यही हो जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म में से लिखना होता है। हम जो कर रहे हैं, जो लिखा हुआ है उसी को थोड़ा एक्सपेंड कर देना है, विस्तार पूर्वक लिखना है। अब देखते हैं 2 नंबर में 3, 4, 7 और 6। इसमें क्या करें, 3000 तो लिख देंगे 3000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 6। तो इसी को फिर 3 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 और प्लस में 6। ऐसे ही 3 नंबर में है 24,708। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2 इंटू 10,000 तब तो 20,000 होगा, फिर प्लस 4 इंटू 1000 फिर प्लस 7 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी जो रूल है उसके अनुसार हम कर दिए। तो ये हो जाएगा 20,000 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 0 और प्लस 8। अब ऐसे ही ये 4 नंबर का है, ये आप खुद से बना लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। अब इसका क्या कह रहा है, ब्रीफली राइट ब्रीफली मतलब इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। इसको वो तो था एक्सपेंड करना था और इसको संक्षिप्त करना है। अब देखिए जैसे 1 नंबर का है,
60,000 ये क्या कह रहा है, एक तरह से समझिए तो जोड़ना है, इसको जोड़ दीजिए। उसके बाद 2000 और 5, तो ये हो जाएगा 6200 और 5। ऐसे ही 2 नंबर में क्या कह रहा है, 6340 और 9, इसको ये और जोड़ देंगे 6349 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 पर 7 टाइम्स 0 है, फिर 9 पर 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 0 है 9 पर, फिर 4 पर 4 टाइम्स 0 है, फिर 6 पर 3 टाइम्स, 8 पर डबल 0, 7 पर सिंगल 0, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 7 8 6 4 9 9 9 पर कितना 0 है, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 6, तो इस पे कितना 1 2 3 4 5 6 7, इस पे एक एक्स्ट्रा 0 हो गया है, इसको हम हटा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 0, यहाँ पे आ जाएगा 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, 20,000 है, उसके बाद 4,000, फिर 70 और 6, इस टोटल को ऐड कर देंगे, 6 7 0 4 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे। आप लोगों को अगर ये देख करके नोट करना है तो वहाँ पर आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में अब क्या कहा जा रहा है, इन अ डिवीजन प्रॉब्लम, एक भाग की समस्या है। द डिविजर इज 23, द क्वोशिएंट इज 27 एंड द रिमाइंडर इज 15, देन फाइंड द डिविडेंड। हमको फाइंड क्या करना है, डिविडेंड हमको फाइंड करना है। इसका फार्मूला हमको याद होना चाहिए। इसमें डिविजर कितना दिया हुआ है, 23, डिविजर 23 है, क्वोशिएंट 27 है, और रिमाइंडर कितना है, और रिमाइंडर है 15, रिमाइंडर 15 है। अब इसका फार्मूला जो होता है डिविडेंड का, DIVIDEND, डिविडेंड, डिविडेंड का फार्मूला होता है डिविजर इंटू क्वोशिएंट, डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविजर हमको कितना दिया हुआ है, 23, इंटू क्वोशिएंट कितना दिया हुआ है, 27, और रिमाइंडर 15। 23 को 27 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 621 होगा, और 15 इसमें ऐड कर देंगे तो 636 हो जाएगा, जो कि यह सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है, इन अ डिवीजन प्रॉब्लम द डिविडेंड इज, डिविडेंड दिया हुआ है, और उसके बाद क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, क्वोशिएंट यह है 479 और रिमाइंडर है 794। देखिए फार्मूला यही होता है, मेन फार्मूला यही है। इसी फार्मूला में जो है कुछ ना कुछ चेंज करके दूसरा नया फार्मूला हम बना लेते हैं, जो हमको जरूरी होता है।
अगर हमको डिविजर पूछा जाएगा तो डिविजर के अनुसार फार्मूला बना लेंगे, रिमाइंडर पूछेगा, क्वासेंट बना पूछेगा, जो भी पूछेगा उसके अनुसार हम फार्मूला बना लेंगे। हमको इसके लिए कुछ अलग से दूसरा फार्मूला याद नहीं करना होता है। अब जैसे हमको इसमें कहा जा रहा है डिविजर निकालने के लिए, तो डिविजर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ तो हम डिविडेंड था, हमको निकालना है डिविजर। तो डिविजर के लिए क्या करेंगे, इसको तो रहने देंगे, यहाँ पे है रिमाइंडर, रिमाइंडर है किस चीज में, प्लस में है, तो वो चले जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के दूसरे साइड चले जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो वो डिवाइड में हो जाता है। तो डिविजन इक्वल टू क्या करेंगे, डिविजन को मान के चलिए जो है वहीं पे छोड़ देंगे, तो ये दूसरे साइड चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, क्या हो जाएगा डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। तो ये तो हम डिविजन का निकाल रहे थे, अब ये रिमाइंडर तो चले गया डिविडेंड के साइड माइनस होके, अब इधर क्या बच गया, क्वासेंट बच गया, क्वासेंट इस साइड है मल्टीप्लाई में, तो उस साइड चले जाएगा, तो किस चीज में चले जाएगा, डिवीजन में चले जाएगा, तो ये क्वासेंट कहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा क्वासेंट 3476,418 माइनस 794 अपॉन 479। अब इसको पहले माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये हो जाएगा 347624 अपॉन 479, तो इसका आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 7256। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है, which is the smallest number which when added to that number 9476 the sum योगफल obtained is completely divisible by 45। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 9476 में जोड़ने से प्राप्त योगफल 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसका हम सबसे पहले एक छोटा रूप देख लेते हैं। जिसे कह रहा है, इसका मेन कहना है 45 में 45 से दीजिए डिवाइड कीजिए 947 और 6 को, तो इसमें और क्या जोड़ देंगे, क्या इसमें जोड़ेंगे कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी संख्या। यह संख्या अभी जो है 9476 अभी यह पूर्णतः 45 से विभाजित नहीं हो रही है। इससे पूर्णतः विभाजित करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। अभी चलिए देखते हैं। जैसे जैसे अभी देखिए मान के 3 है, 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं नंबर 10 में, तो यह पूर्णतः तो नहीं कट रही है, 3 टाइम्स 9 हो गया, 1 बच गया रिमाइंडर। तो अब कहा जाएगा कि 3 से पूरा पूरा भाग लगने के लिए इस संख्या में कितना जोड़ा जाएगा 10 में, या 10 में कितना जोड़े कि यह 3 से पूरा पूरा यह जो है यह संख्या जो है 10 पूरा पूरा क्या हो 3 से कटे, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। तो अब आप तो यहाँ पे देख करके बता देते हैं कि इसमें कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे तो 4 बार में ये कट जाएगा। तो ये 2 हम कहाँ से प्राप्त किए, तो ये हम सबसे पहले भाग दिए, भाग देने के बाद हमको ये जो रिमाइंडर बच गया शेष, इससे हम इसको घटा दिए, 3 माइनस 1 कर दिए तो हो गया 2, तो यही हमको निकला है। तो वही चीज है, अब इसी को हम जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार हम देखें। फोर्टी फाइव से 2 बार में 94 बच गया, 7 और 6 1 टाइम्स में जाएगा, 47 यहाँ पर 6 नहीं आएगा,
6 कहेंगे ये तो कट जाएगा, 45 से बड़ा है, वंस टाइम्स में 45, तो लेफ्ट बच गया 2, अब इस पे 26 लेंगे, तो हमको ये जो है रिमाइंडर बच गया 26 रिमाइंडर बच गया, वहां पे हम क्या किए थे, इसमें से घटाए थे, वैसे ही 45 में से 26 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 19, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, तो 19 जो है इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं 9476 में, 9476 में यही 19 अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगला संख्या बन जाएगा, ये 21 से कट रहा था, अब कितने से करने लगेगा 22 से, 9 6 15, 15 का 5 7 1 8 1 9 4 9 9 4 95, यह जो है यह संख्या, तो हमको इसमें कितना हमको जोड़ना पड़ जा रहा है, क्या कि यहाँ पे अगर हम 45 जोड़ के कुल करते हैं तब तो क्या कहते हैं हमको अगले संख्या से यहाँ पे शेष 0 बचेगा, यहाँ पे हम कितना 19 जोड़ देते हैं तो ये 45 हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा तो यहाँ पर शेष नहीं बचेगा, ये अगला से यहाँ पे बच जाएगा, तो इस प्रकार यह प्रश्न बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when reduced to this number the result obtained is completely divisible by 97, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे इतना में घटाने पर प्राप्त वियोगफल 97 से पूर्णतया विभाजित हो, इसमें जो रिमाइंडर बचेगा कितना इसमें कहना घटाना है, तो ये जो हमको रिमाइंडर जो भी बचेगा उसको घटा देंगे तो वो पूर्णतः कट जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 9 6 7 8 9, ये सबसे पहले ये 9 टाइम्स में जाएगा, 8 7 और 3 होगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4, 16 में से 7 जाएगा 9, ये 8 से 8 कट के 9 4, अब इस पे 8 आ जाएगा, अब ये 9 टाइम्स में फिर से जाएगा 8 7 3, 8 में से 3 गया तो 5 और 14 में से 7 गया तो 7 और ये 8 8 कट जाएगा 7 5 और यह हो गया 9, ये अब 7 टाइम्स में कटेगा, 7 टाइम्स में 6 79 होता है, और ये कट के लेफ्ट बचेगा रिमाइंडर 80, तो इसमें क्या करना है, इस संख्या में इसको घटा देंगे, किसको 80 को घटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें क्या कर रहा है, क्या घटाएंगे जो रिमाइंडर है उसको हम घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो संख्या आ जाएगा, जैसे देखिए 3 यहाँ पे 13 हो गया, तो इसमें क्या करेंगे 4 टाइम्स में जाएगा, कितना रिमाइंडर 1 बच गया, तो इसमें से क्या घटाएंगे कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो क्या यही ना 1 घटाएंगे, शेष को घटा देंगे तो कितना 12 बच जाएगा, 12 बचेगा तो 4 बार में यह कट जाएगा, वही चीज। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 137, इससे 137 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 4 टाइम्स 9, ये 7 टाइम्स में जाएगा 9 5 9 हो जाएगा, और ये कट के बचेगा 4 0 9, अब यह 2 टाइम्स में जाएगा 274, 274 लेफ्ट बच जाएगा 135। अब इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिसमें 137 से पूरा भाग लग जाए,
तो 137 से पूरा पूरा। अब इसमें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, जैसे ही ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 अंकों की संख्या में चले परिवर्तित हो जाएगा। हमको क्या करना है, इसमें घटाना ही है। तो इसमें से हम घटाएंगे कितना, तो इसी को घटाएंगे तो यह पूर्णतः फिर कट जाएगा। कितना हो जाएगा, 9864। ये इसका आंसर है भी 23 नंबर में। अब 24 नंबर, 24 नंबर में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होता है, 1 पर 4 टाइम्स 0। अब इसके बाद देखते हैं 24 में क्या कहा, विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, 4, 5। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 245 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो वो सबसे पहले क्या करना है, इसमें भाग देना है। 4 बार में कितना हो जाएगा, 980। शेष बच गया 20, 20 पर एक जीरो आ जाएगा। अब तो ये नहीं लग पाएगा, लेकिन एक जीरो जो दिए हैं उसके बदले में एक जीरो दे देंगे। अब देखिए ये क्या कर रहा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब जैसे ही इस 10,000 जो है यह संख्या है, इसमें से 200 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9,800। ये 5 अंकों की संख्या तो नहीं रही, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मतलब इससे कुछ ना कुछ ज्यादा, कुछ ना कुछ ज्यादा। इसमें अब कितना हम ऐड कर देंगे कि यह कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना 200 है, तो इसको हमको कितना 245 होना चाहिए, तब ये 41 से पूर्णतः कटेगा। कितना से कटेगा, 41 से। तो 245 माइनस 200, तो कुल मिला के कितना हो गया, शेष बच गया 45। यही 45 अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं, यही 45 इसमें ऐड कर देते हैं, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 40 की जगह पे 41 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें प्लस 45 कर देंगे तो 100 और 45। यह संख्या अगर 245 है, 245, 245 को आप अगर 41 से गुना करते हैं तो यही संख्या है। ये क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 217। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी की संख्या क्या हो जाएगी, 1 पर 5 बार 0, और इसको हमको कितना से भाग देना है, 217 से। 217 से हमको भाग देना है। अब ये कितना बार में जाएगा, 4 बार में। सबसे पहले 4 बार में कितना हो जाता है, 868। 10 में से 8 गया 2, एक यहाँ से ले लिए थे, अब हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, फिर 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो कितना हो गया 132। अब इस पे एक जीरो दे देंगे, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है। अब ये कितना से कटेगा, अब ये कटेगा 6 टाइम्स में, 6 टाइम्स में 1302 होगा, तो यहाँ पे शेष बच गया 18, फिर एक जीरो दे देंगे, लेकिन अब ये नहीं लगेगा। तो इसमें देखिए सवाल में क्या कह रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जो 217 से पूर्णतया विभाजित हो। तो 6 अंकों का ही संख्या हमको चाहिए, तो इसमें क्या होगा, ऐड ही होगा। तो क्या करेंगे, 217 में से घटा लेंगे 180 को, तो कितना आएगा, 180 को घटा लिए तो 37 हो गया। अब यही 37 जो यहाँ पे कम पड़ रहा है 180, अगर 217 पढ़ा रहे हैं तो यही ना कम पड़ रहा है, तो यही संख्या को अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो यह संख्या क्या हो जाएगा, 217 से पूरा पूरा कट जाएगा, प्लस 37। तो 1, 3 टाइम्स 0, 37। यह संख्या क्या है, पूरा पूरा कट जाएगा किससे, 217 से। आंसर भी यही है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न।
नेक्स्ट प्रश्न 26। 26 में क्या कहा जा रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर which when divided by 579 leaves a remainder of 124। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख देते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए, जिसमें 579 से भाग देने पर, भाग कितना देना है? 579 से भाग देने पर शेष कितना आना चाहिए? 124। कितना आना चाहिए? 124। अब हमको इसमें भाग देना है। सबसे पहले एक बार में कटेगा कितना? 579। शेष कितना बच जाएगा? 421। 421 पर एक जीरो देंगे। यहाँ पर जीरो एक लगता है ज्यादा हो गया है। 5 अंकों की संख्या है तो इसमें 4 ही जीरो होगा। तो 4210। अब कितने बार में ये कटेगा? अब ये कटेगा 7 बार में। 7 बार में कितना हो जाता है? 4053। 4053 और इसका शेष बच जाएगा 157। अब देखिए 579 है। कितना है? 579। 579। देखिए प्रश्न को बार बार पढ़ते रहिएगा तो उससे क्या होगा कि प्रश्न अच्छा से समझ में आएगा। क्या कह रहा है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए, जिसमें 579 से भाग देने पर शेष हमको कितना आना चाहिए? 124 हमको शेष भी चाहिए। इसमें ये एक्स्ट्रा कह दिया कि हमको 124 शेष चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 157 शेष बच रहा है, लेकिन हम इसको जैसे ही 124 के लिए कुछ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये तो सबसे नीचे स्तर का संख्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसमें अगर कुछ भी घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 अंकों पे चले जाएगा। तो उस समय हमारा यह गलत हो जाएगा। तो अब देखिए हम इसको क्या करेंगे? एक संख्या आगे से गुना करते हैं। 579 इंटू 18। क्या हमको शेष भी चाहिए? कितना? 124 शेष चाहिए। तो उसके लिए ही हमको यह करना पड़ रहा है। तो कितना आ जाता है? 10422। यह हो गया। यह क्या हो गया? यह संख्या 579 से पूरा पूरा कट जा रहा है। तो कट जा रहा है तो हमको पूरा पूरा कटना तो नहीं ना है, हमको 124 शेष भी चाहिए ना। तो शेष हमको चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें 124 को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 426 224 415 0 और 1। तो 10546। यह संख्या जो है इसमें क्या करेंगे? इसमें अगर हम भाग देंगे तो हमको शेष भी 124 बचेगा। इससे नीचे कोई ऐसा संख्या नहीं होगा। अगर आपको इसका क्रॉस वेरिफिकेशन चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए 1054 और 6 है, इसमें 579 से आप डिवाइड कीजिए। ये एक बार में फिर जाएगा 10579 है तो एक बार में 579। 14 में से 9 गया तो 5, 14 में से 7 गया तो 7, 9 में से 5 जाएगा तो 4। सही है। अब उसके बाद फिर ये 6 जो है 6 को यहाँ पे उतार देंगे। अब 6 के जो उतार देंगे तब ये कितना बार में कटेगा? 8 टाइम्स में। 8 टाइम्स में कितना होता है? 579 8 8 में 72 का 2 3 7 8 56 7 63 का 3 80 6 8 5 40 6 4632। ये कितने बार में? 8 बार में जाएगा। 4 6 3 2। अब इसको घटाते हैं। 6 में से 2 गया तो 4, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 6 गया तो ये यही ना हमको कह रहा था। क्या कह रहा था क्वेश्चन? कि आपको शेष भी बचना चाहिए, इतना शेष बचना चाहिए। तो ये शेष हमको बच गया, यही जो यहाँ पे था, यही शेष के लिए ही कर रहे थे। तो समझ गए? या क्वेश्चन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 27।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है? Find the smallest 6-digit number to which when added 45 the sum is completely divisible by 159। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 45 जोड़ने से योगफल 159 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सके। कितना जोड़ने से? 45। कितना जोड़ने से? 45 जोड़ने से यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाना चाहिए। 159 से हमको भाग देना है। संख्या कितनी है? 6। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए तो 1 पर 5 बार 0 दे देंगे। अब इसको हमको प्रेम से भागा देना है। ये कटेगा 6 बार में, 6 बार में जाएगा 954 हो जाएगा। 954 को इसमें से घटाएंगे तो 460 आएगा। 460 आएगा। अब 2 बार में देंगे, 2 बार में 318। 318 को घटाएंगे तो 142 आ जाएगा। इस पर एक 0 दे देंगे। अब ये 8 बार में कटेगा। 8 बार में कटेगा तो 1272 होगा और 1272 को फिर घटाएंगे तो 148 आ जाएगा। अब देखिए इस सवाल में क्या कहा जा रहा है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। यह संख्या क्या है? सबसे छोटी है ही। यह संख्या क्या है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसमें 45 जोड़ने से योगफल 159 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सके। 45 जोड़ने से। अब क्या लग रहा है इसमें आपको 45 जोड़ दीजिएगा तो पूर्ण रूप से विभाजित होने वाला है? नहीं। तो अब अगले संख्या से ट्राई करेंगे। 159 गुना 629 तो 1 ट्रिपल टाइम्स 011 यह आता है। अब इसमें देखिए क्या दिक्कत है। 45 घटाएंगे, इसमें से जैसे ही आप 45 को घटा दीजिएगा तो यह संख्या क्या हो जाएगा? ये तो 11 ही नहीं ज्यादा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से। यही 11 ज्यादा है। हम कितना घटा रहे हैं? 45 घटा रहे हैं। जैसे ही हम 45 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं रह गई। ये कितना पे? 5 अंकों की संख्या पे चले जाएगा। तो ये तो मेरा गलत हो गया। हमको चाहिए क्या? संख्या तो 6 ही चाहिए। तो हम इससे एक और आगे चलेंगे तो 630 पे चलेंगे। 630 पे चलेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका गुना करने के बाद 100 170। अब देखिए ये कितना ज्यादा हो गया? 170 ज्यादा है तो इसमें से हम 45 तो आराम से घटा सकते हैं। जैसे ही 45 घटाएंगे 100 125 आ जाएगा। तो यह संख्या क्या हो जाएगा? पूर्णतः विभाजित भी होगा और 45 इसमें जैसे ही जोड़ेंगे तो यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसलिए इसको 45 घटा दिए जो प्रश्न कह रहा है। अब चलिए प्रश्न संख्या 28 की ओर। 28 में क्या कर रहा है? दो संख्याओं का जोड़ कितना है? 340। एक संख्या x दूसरा मान ली y तो कितना है? 340। प्रश्न संख्या 28। दो संख्याओं का योग 340 और वही दो संख्याओं का अंतर कितना है? 70। अब इसमें अगर हम घटाते तो नीचे का साइन बदलते, लेकिन हम घटाते नहीं है, हम जोड़ ही रहे हैं। जोड़ लेते हैं तो ये कट जाएगा। x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 340 में 70 गया तो कितना हो जाएगा? 200। जोड़े हैं ना दोनों को, जोड़े हैं तो ये 270 नहीं होगा। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 0 7 4 11 का 1 हासिल है 410। तो x का वैल्यू 410/2 कितना हो गया? 205। x का वैल्यू कितना आ गया? 205। अब हमको चाहिए क्या? x के साथ में y भी चाहिए। तो y के लिए क्या करेंगे? एक कोई भी इक्वेशन, 1 और 2 में से कोई भी इक्वेशन को उठा लेते हैं। तो x माइनस y बराबर कितना है? 70 है। तो x का वैल्यू हमको निकल गया है 205 और y
और 70 हो गया। 205, इस 70 को इधर घटा करेंगे और y को इधर लेके जाएंगे। साइड जैसे ही चेंज होता है तो साइन भी चेंज हो जाता है। तो अब y बराबर कितना हो जाएगा, 205 में से 70 को घटाएंगे तो 135। तो y बराबर 135 और x बराबर 205, यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1357, द लार्जर नंबर इज 579 मोर देन द स्मॉलर नंबर, देन फाइंड द नंबर। दो संख्याओं का जोड़ कितना है, 1357 है। बड़ी संख्या छोटी से क्या है, 579 अधिक है। कितना अधिक है, 579 अधिक है। तो फिर संख्या क्या है, दो संख्याओं का जोड़ है 1357। कितना है, 1357 है दो संख्याओं का जोड़। तो एक संख्या हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेंगे। तो x और y को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1357। इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं। लेट x इज ग्रेटर, हम यह मान लेते हैं कि दोनों में से किसी एक संख्या को बड़ा मानना पड़ेगा। तो x को हम बड़ा मान लिए, तब फिर क्या हो जाएगा, y छोटा हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू x माइनस 579। क्या कह रहा, बड़ी संख्या क्या है, छोटी से 579 अधिक है। तो बराबर करने के लिए क्या किए, इसको घटा दिए इसमें से। जैसे ही घटा दिए तो y का भी हमको मान निकल गया। अब हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, ये y का मान हम पुट कर देंगे। ये हम इक्वेशन 1 में क्या लिखे थे, x प्लस वाई बराबर 1357। अब y का की जगह पे ये जो हमारा मान है उसको पुट करेंगे, x माइनस 579 बराबर 1357। x जोड़ x बराबर क्या हो गया, ये दोनों सेम राशि है तो 2x हो जाएगा माइनस 579 बराबर 1357। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1357 जोड़ 579। अब ये x का मान हमको कितना निकल जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 1936 आ जाएगा। किसका, 2x का मान आया और x का मान हमको चाहिए। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1936 जो है इसमें 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने के बाद यह कितना आ जाएगा, 968 आ जाएगा। तो हमको यहाँ से x का मान तो निकल गया, अभी भी हमको y का मान नहीं निकला है। तो y के मान निकालने के लिए ये इक्वेशन 1 में अगर हम x का मान पुट कर दें, चाहे इक्वेशन 2 में कर दें, आप दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। हम इक्वेशन 1 में करते हैं तो x प्लस वाई बराबर 1357 है और x का मान हमको कितना निकला है, x का मान 968। तो x प्लस वाई बराबर 1357, x प्लस वाई बराबर 1357 और हमको x का मान निकला है 968 प्लस वाई बराबर 1357। और तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1357 में से ये इधर प्लस में है तो ये RHS में आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा। राइट हैंड साइड में आएगा तो ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा। 968 इसको हम घटा देंगे। 17 में 60 गया तो 9, 1 में 4 लिए, 14 में 6 गया तो 8, 1 में 4 लिए तो यहाँ पे 12, 12 में 9 गया तो 3, यह 389। तो x का मान 968 और y का मान 389, यही यहाँ पे भी है। अब प्रश्न संख्या 30 में देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 30 में क्या कर रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 302 एंड द लार्जर नंबर इज 1056, देन फाइंड द स्मॉलर नंबर। दो संख्याओं का अंतर 302 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 302 है। तो हम सबसे पहले दो संख्याओं का अंतर निकालेंगे, x माइनस वाई बराबर 302।
दो संख्याओं का जोड़ कितना है, दो संख्याओं का अंतर 302 है, तथा बड़ी संख्या कितना है, 1056 है। बड़ी संख्या 1056 है, तो छोटी संख्या, तो यहाँ पे देखिए हम इस दोनों में से बड़ी और छोटी किसको मानेंगे, यहाँ पे देखिए हमको प्लस में आ रहा है, इस दोनों में से हमको किसी ने कोई एक तो बड़ा है। बड़ा कब होगा, जैसे देखिए 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे तो माइनस वाला चीज नहीं है, बड़ा प्लस में है, तो क्यों नहीं, जिसमें से हम घटा रहे वही ना बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो जाएगा कौन, एक्स बड़ा हो जाएगा। तो बड़ी संख्या हमको कह रहा है 1056 माइनस वाई बराबर 302, तो 1056 माइनस 302 बराबर वाई। ये देखिए वाई जो है इस साइड माइनस में है, तो राइट हैंड साइड में चले गया, दूसरी तरफ चले गया दाहिने साइड, तो ये चले गया तो क्या हो गया, प्लस में चले गया, और यह लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो ये प्लस में है तो 302 माइनस में आ गया। तो अब y बराबर 1056 में से 302 को घटाइए, 6 में से 2 गया तो 4, 5, 10 में से 3 जाएगा तो 7, तो आपका y का वैल्यू कितना आ गया, 754। और इसी के साथ आपका एग्जाम्पल का प्रश्न संख्या फर्स्ट वीडियो में 1 से 15 तक बताया था, और ये फर्स्ट वीडियो था, और इस सेकेंड वीडियो में 15 के बाद 16 से 30 तक बता दिया। तो आपका नंबर सिस्टम का प्रश्न संख्या एग्जाम्पल का 1 से 30 तक कंप्लीट हो गया, और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहे। जो भी दिक्कत होता है उसका समाधान किया जाएगा। जो भी प्रश्न में परेशानी होती है खुद से बनाइए, एक बार नहीं, ये जो मैं बता दिया हूँ इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार कम से कम बनाइए, जिससे आपकी पकड़ उस पर होगी। गणित को आप जितने बार बनाएंगे उतने अच्छे से आपकी पकड़ उस पर होगी, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसान लगेगा बनाने में, और बनाने में भी अच्छा लगेगा। चलिए धन्यवाद।